उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक ऐसी करवट बदली कि कई जिलों में अफरा तफरी मच गई। कहीं तेज आंधी में पेड़ उखड़ गए तो कहीं टिन शेड उखड़ गए। पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। धूल भरी आंधी ने तो कुछ जगहों पर मॉल के शीशे तक चकनाचूर कर दिए। उखड़े पेड़, धूल भरी आंधी, बारिश और ओले ने भयंकर तबाही मचाई। यूपी में मौसम ने हर जगह ऐसा रूप बदला कि हर कोई हैरान रह गया। उन्नाव में धूल भरी आंधी ने भारी भरकम पेड़ उखाड़ दिया जो कार पर जा गिरा और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं उन्नाव के ही कई इलाकों में बारिश और ओले भी गिरे। सीतापुर में भी धूल भरी तेज आंधी ने पूरा माहौल बदल दिया। काले बादल छा गए। पेड़ गिरने से कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। एक शॉपिंग मॉल के शीशे तक टूट गए और अंदर रखे कपड़े तेज हवा में उड़कर छतों तक पहुंच गए। कुछ ऐसा ही हाल बारिश और ओलों ने शाहजहांपुर में किया। जबरदस्त तूफान में तबाही मचाई। जबरदस्त तूफान ने भारी भरकम पेड़ों को उखाड़ दिया। वहीं कानपुर में हल्की बारिश और बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर दी। यानी मौसम का बदलता मिजाज एक तरफ राहत दे रहा है तो दूसरी तरफ तबाही ज्यादा मचा रहा है। खाली सड़क और हाई स्पीड यानी रफ्तार थ्रिल तो देती है लेकिन जान भी खूब ले लेती है। जानते सभी हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। वरना पंजाब के अबोहार में हुआ भीषण सड़क हादसा जो है वो उसको अवॉइड किया जा सकता था, जिसने कई लोगों की जान ले ली। हादसे की तस्वीर इतनी भयानक है कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोपहर के करीब 2:25 हो रहे होते हैं। एक ई रिक्शा सड़क पर जाता नजर आता है। ई रिक्शा अपने लेन में है, रफ्तार भी सामान्य है। वो जैसे ही टी पॉइंट को पार करके आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ से एक गाड़ी साक्षात मौत की तरह प्रकट हो जाती है। सामने से आते ई रिक्शा को देख ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक तो लगाता है लेकिन उसी वक्त उसका एक टायर एक गड्ढे में चला जाता है। अब रफ्तार इतनी तेज थी, ऊपर से अचानक से लगा झटका, वाहन पूरी तरह से अनियंत्रित होते हुए सीधे ई रिक्शा से टकरा जाता है। टक्कर लगते ही ई रिक्शा और गाड़ी दोनों के परखच्चे उड़ जाते हैं और ई रिक्शा में बैठे यात्री उछलकर सड़क पर गिर पड़ते हैं। इस भयानक हादसे में 3 लोगों की जान मौके पर ही चली गई, जबकि ई रिक्शा में बैठे बाकी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, तंत्र मंत्र और ब्लैकमेलिंग करके पैसे उगाही करने का मामला सामने आया है। इन लोगों ने एक नाबालिग को पिछले 5 साल से अपने जाल में फंसाकर उससे करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। वहीं पुलिस को इस दौरान पकड़े गए आरोपी के पास से चांदी और सोने के आभूषण के साथ साथ चांदी के लेडीज पर्स और चप्पल भी मिले। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को इनके पास से 70 लाख कैश भी बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने घर का सामान जैसे अलमारी और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों को भी जब्त कर लिया है। वहीं इस गैंग ने नाबालिग के पैसे से ही थार गाड़ी खरीदी थी। दरअसल इस गैंग का आरोपी तोमर ने इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर एक टैटू स्टूडियो में उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसी बीच नाबालिग अपने दोस्त तांत्रिक के संपर्क में आई। वहीं तांत्रिक आरुषि उसे अपने जाल में फंसाकर अपने पति के साथ मिलकर फर्जी क्राइम ब्रांच और सीबीआई ऑफिसर बनकर उससे पैसे ऐंठने लगी, कभी 10 लाख तो कभी 25 लाख। महिला है, वो एस्ट्रोलॉजर थी, तो ये असम और पश्चिम बंगाल, नेपाल मंदिरों में अपनी गाड़ी से घूमते थे। तो उसमें इनने और राजस्थान तरफ भी इनका जाना बताया गया, तो उसमें इनने काफी पैसा खर्च किया। इस पूरी साजिश में आरोपी युवक, टैटू आर्टिस्ट और तांत्रिक आरुषि को गिरफ्तार किया गया है। गर्मी की वजह से शहर शहर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। दरअसल घर में रखा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गर्मी के मौसम में जल्दी गर्म हो जाते हैं और इसी वजह से उसमें आग लगने से बड़े हादसे हो रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखने को मिली, जहां एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लेकिन इस दौरान घर में लगा सिलेंडर फटने से आग और बढ़ गई। धमाके की आवाज के बाद आसपास के लोग भागने लगे। इस दौरान एक महिला गिर गई। वहीं भोपाल में एक बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में एसी फटने की वजह से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने में दमकल विभाग की कई गाड़ियां जुटी रही। दरअसल एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।